हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल जीके ट्रिक्स। आज हम रिसेंटली हुए मेजर इशू के बारे में बताएंगे आपको, जो पेटीएम और गूगल के बीच हुआ, जिससे पेटीएम को भारी नुकसान उठाना पड़ा। चलिए आज हम इस बारे में बात करते हैं। पेटीएम भारत का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। फलस्वरूप पेटीएम को बड़ा झटका लगा है, जिससे पेटीएम को आरबीआई के द्वारा बैन कर दिया गया है। पेटीएम को बड़ा झटका लगा है, जिससे अब वह न्यू यूज़र ऐप डाउनलोड और अपडेटेड नहीं कर सकते और भारी असुविधा और फाइनेंशियल नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। ये पेटीएम के सीईओ हैं, फाउंडर एंड ओनर विजय शेखर शर्मा। हम सब बताएंगे इनको बारी बारी से सब कुछ, कैसे पेटीएम के साथ ये संकट शुरू हुआ, कैसे पेटीएम को ये सामना करना पड़ा। तो इस आंखें खोल देने वाले वीडियो में हम गूगल के साथ पेटीएम की जो कनिंग पार्टनरशिप है उसके बारे में चौंकाने वाली सच्चाई उजागर करते हैं और आपसे उन गलतियों से दूर रहने के लिए, गलत काम से जुड़ने से बचने के लिए भी आग्रह करते हैं। उनके शेयरों पर जो दुष्प्रभाव पड़ा है उसकी भी जांच करके आप सबको ऐसे किसी भी कार्य में शामिल होने से दूर रखने की बात करते हैं, जैसा कि पेटीएम ने किया। इन सब चीज़ों से आप दूर रहें, उतना ही अच्छा होगा। तो अगर आपका स्टॉक नीचे गिरता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि शुरुआत कैसे होती है। तो आप सोचते हैं कि वो आप जैसे ही पड़ेगा तो आप उसको एग्ज़िट कर लेंगे। अगर ये और नीचे गिर जाता है तो आप सोचते हैं कि इसे लॉन्ग टर्म पे छोड़ देते हैं। लॉन्ग टर्म गलत नहीं है, लेकिन गलत स्टॉक में लॉन्ग टर्म गलत है। तो ये जो रास्ता है ये बहुत ही गलत है और ये पी रेशियो से देख सकते हैं ये सस्ता है कि महंगा है, तो पता कर कर सकते हैं। अब जानते हैं पेटीएम ने ऐसा क्या किया कि पेटीएम को इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा, पेटीएम को संकट का सामना करना पड़ा। किस कारण से पेटीएम का भाव अभी और कितना गिरेगा और किस कारण से फंसे हैं, अब क्या करें। ये सब पेटीएम का संकट कैसे शुरू हुआ, सब जानेंगे हम। बस हमारे चैनल के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो पेटीएम ने जिस तरह से नए ग्राहकों को, कस्टमर्स को जोड़ना शुरू किया, बहुत जल्दी से अपना कस्टमर बनाया, इसके कारण पेटीएम ने नए ग्राहकों को केवाईसी करवाई। उस पर आरबीआई ज़्यादा खुश नहीं थे, इसलिए आरबीआई ने मार्च 2022 में अधिकार क्षेत्र के तहत कानूनों के साथ साथ बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत आर्टिकल 35A के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों के बैंक खाते खोलने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया, क्योंकि देश में बैंकिंग फ्रॉड बहुत हो रहे हैं कुछ सालों में। इसलिए आरबीआई ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा पेटीएम के साथ ऐसे पिछले कुछ सालों से कुछ ऐसे काम शुरू हो गए थे जब लोगों ने पेटीएम पर पैसे लगाए और वो डूब गए। तो अब आपको बताते हैं कि क्या कारण रहा कि पेटीएम के न्यू यूज़र पर और गूगल प्ले पर भी रोक लगा दी गई। क्या कारण रहा कि पेटीएम को अब स्थगित कर दिया गया है, उस पर नए यूज़र नहीं जा पाएंगे और ना ही गूगल प्ले ऐप से उसे डाउनलोड किया जा सकता है। तो सबसे पहला कारण रहा आरबीआई की केवाईसी से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं कर पाना। आरबीआई के केवाईसी से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं किया। दूसरा कारण रहा कुछ खातों के ग्राहकों की पूरी जानकारी बैंक के पास नहीं थी। पेटीएम पेमेंट्स ने ग्राहकों की क्षमता देखकर बैंकिंग सर्विस नहीं दी। और चौथा कारण रहा पेटीएम ने चीन का पैसा लगा है, ऐसा दिसंबर 2023 तक की रिपोर्ट के अनुसार जाना गया। चीन कंपनी अलीबाबा की सहयोगी कंपनी एंटफिन की 9.89% हिस्सेदारी है, ऐसा चीन
रिपोर्ट्स के अनुसार जाना जा रहा है कि चीन की हिस्सेदारी पेटीएम में है और परिणाम यह हुआ कि पेटीएम के शेयर 2024 के मुताबिक 20% तक गिर गए हैं। तो इस तरीके से पेटीएम जो है वो बड़ी भारी संकट में पड़ गया है और पश्चिमी देश भी अब भारत के यूपीआई सर्विस के यूजर्स बनने के बारे में, उपयोग करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसलिए अब पेटीएम को हटाना, पेटीएम को स्थगित करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो ऐसे ही जानकारियों के लिए और इम्पॉर्टेंट यूज़फुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।